बाबर आजम और आपके रिलेशंस पे हमेशा से ही बातें होती रही हैं कि ताल्लुकात ख़राब हैं, लड़ाई है। थोड़ी बहुत होती है जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं। इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, कैसा फील होगा? इंडिया के खिलाफ मैच खेलने का अपना ही एक मजा होता है। इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप हमारी हमारी जो आवाम है उनको सामने से देखने का मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर्स को के काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिनको खुद अपने नाम के सामने ऑलराउंडर लिखा देखकर थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता होगा, क्या मैं वाकई हूँ। लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स ने ऑलराउंडर्स का नाम अभी भी रोशन कर रखा है। उन्हीं में से एक हैं इमाद वसीम। गो के बदकिस्मती से कुछ अरसे तक वो कौमी टीम से बाहर रहे, लेकिन फिर अफगानिस्तान के खिलाफ उनका कमबैक हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी एक्शन में नजर आए। बॉलिंग में बेहतर परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में एक आध इनिंग उनकी अच्छी रही, लेकिन शायद इसकी वजह ऐसी हो कि बॉल्स कम मिलती थी, इसलिए ज़्यादा बड़ी इनिंग्स वो नहीं खेल सके। पिछले दिनों ये बातें भी सामने आई कि इमाद को कैप्टनसी भी सौंपी जा रही है, ऐसा हुआ नहीं। आज हमें ज्वाइन करेंगे इमाद, उनसे इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। जो जो आपके सवाल हैं कोशिश करेंगे उनके जवाब इमाद से लें। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। इमाद, सबसे पहले मुझे ये बताएं, कमबैक हुआ था जब आपका अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, काफ़ी अरसे बाद आप आए, तो कैसा फील हो रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था जैसे जब कभी डेब्यू होता है किसी प्लेयर का तो थोड़ा सा वो अजीब सा फील होता है, या बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह छोड़ कर गए थे वैसे ही शुरू किया? आई थिंक नॉर्मल था। थैंक यू वेरी मच। नॉर्मल था बिल्कुल। क्रिकेट गेम है, यस पाकिस्तान के लिए था तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्री के लिए खेलना एक एजाज की बात होती है। सो वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही था, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कंट्री के लिए खेलने में वो एक बज होती है, एक फीलिंग होती है। सो वो थी थोड़ी। बाबर आजम और आपके रिलेशंस पे हमेशा से ही बातें होती रही हैं कि ताल्लुकात ख़राब हैं, लड़ाई है, लेकिन जब मैदान में आप दोनों साथ उतरे, मशवरे भी देते आप नज़र आए, हंसी मजाक भी किया, तो क्या सब कुछ ठीक है अब? जी बिल्कुल नॉर्मल। आई थिंक जो थोड़ी बहुत होती है जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो आप सब कुछ असाइड कर देते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही कि हम लोगों ने सब कुछ असाइड किया। और ऑब्वियसली बात है, वो कैप्टन है पाकिस्तान टीम का और मैं एज अ प्लेयर खेल रहा था। सो दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा से ही थी, और वो अभी भी रही है। और कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं तो ये सारी चीजें आप पीछे छोड़ देते हैं। पिछले दिनों वनडे टीम में भी आप आते आते रह गए, बल्कि मुझे जो पता चला था स्क्वाड में आपका नाम था, लेकिन आखिरी लम्हात में हटा दिया गया था। तो क्या वनडे में भी खुद को दोबारा खेलते देख रहे हैं? लोग, सच्ची बात है, मैं किसी इस सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, और ना मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। ऑब्वियसली बात है कि वट एवर दे डिसाइड। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँगा, और पाकिस्तान को सर्व करने से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। सो इफ एनीथिंग हैपेंस, मोर देन वेलकम। बट मैं सिलेक्शन के बारे में या इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ना मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। चलें मफरूज़े पे बात करते हैं। समझते हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, कैसा फील होगा या कैसा फील होता है? लुक, डिफरेंट फीलिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है। स्टेक्स हाई होते हैं, जो भी मीडिया पे जो हाइप क्रिएट हुई होती है, लेकिन फॉर अस, इवन फॉर इंडियन प्लेयर्स एज वेल, ये सिर्फ एक क्रिकेट गेम है, और हम उस क्रिकेट गेम को क्रिकेट गेम समझ के खेलते हैं। यस, प्रेशर होता है, उसको एब्जॉर्ब करना, कोप करना, लेकिन अब इतने मैचेस आपस में खेल चुके हैं प्लेयर्स, आई थिंक प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अब। पहले होता था कि 4 साल में एक बार हो रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है, अब तो ऑलमोस्ट रेगुलर ही हो रहे हैं मैचेस। सो ऑब्वियसली बात है, एक बहुत बड़ा मैच होता है हर किसी के लिए, बट एज अ प्लेयर हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं। आई एम श्योर इंडियन प्लेयर्स भी करते होंगे, क्योंकि इफ यू विन अ गेम अगेंस्ट इंडिया, और वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, और आप प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दी, तो आप एक डिफरेंट कैटेगरी में काउंट होते हैं। सो इंडिया के खिलाफ मैच खेलने का अपना ही एक मजा होता है। और अगर पाकिस्तान टीम ने इंडिया को उसके होम ग्राउंड पर हरा दिया, तब तो फिर बहुत ज़बरदस्ती माहौल बनेगा वहाँ पे।
देखें वो जब मैं तो 2016 में गया था, इंडिया के खिलाफ नहीं खेला था, हम हार गए थे, तो वो फीलिंग का अभी तक तो अंदाजा नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप किसी किसी भी टीम को होम ग्राउंड में हराएंगे तो उसकी अलग एक फीलिंग होती है। स्पेशली जो इंडियंस हैं, वो अपने होम ग्राउंड में बहुत जबरदस्त खेलते हैं, उनको कंडीशंस का पता है। सो वो अगर हराएंगे हम लोग वर्ल्ड कप में तो और मजा आएगा। ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो पिचेस हैं, कुछ पिचेस वहाँ से स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी, और आपकी स्पिन बॉलिंग तो बड़ी अच्छी चलती है और नज़र आ रहा होता है मैचों में। आपका क्या ख्याल है कि इंडियन पिचेस पे आप जैसे बॉलर्स कामयाब रह सकते हैं? देखें, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आई थिंक वो तो डिपेंड करता है कौन सा स्टेडियम है और उस वक्त क्या विकेट है, क्या कंडीशन है, क्या वेदर है। सो यस, स्पिनर को हेल्प मिलती है, स्पिनर डोमिनेंट है वहाँ पे। लेकिन बैटिंग विकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, फास्ट बॉलर्स को रन्स भी काफ़ी होते हैं, बैट्समैन रन्स भी करते हैं, ग्राउंड्स भी, बाउंड्रीज भी आजकल आपको पता है कितनी स्मॉल है, और ट्रेवल करता है बॉल, बैट्स भी अच्छे हैं। सो करामत साबित हो सकते हैं स्पिनर्स, आई थिंक सो। कमबैक के बाद बॉलिंग तो आपकी बहुत अच्छी रही, लेकिन बैटिंग में एक दो इनिंग्स ही अच्छी नज़र आई सामने, और कई दफ़ा जल्दी भी आप आउट हो गए। तो क्या इसकी वजह लगी कि कम बॉल्स खेलने को मिली, या फिर कोई और बात, या आप बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? दोनों में कर रहा हूँ। आई थिंक जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था, 2 इनिंग्स मैंने अपनी जाया की। वरिड था, वरिड इन अ सेंस के मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मैं कर सकता था रन्स, मैंने विकेट अपनी खुद हाथ से दी हैं उन 2 गेम्स में। लेकिन लास्ट गेम में मैंने अच्छा जो भी जितनी भी बॉल्स मिले उसमें रन्स बनाने की कोशिश की। आई थिंक जो फॉर्म थी मेरी बैटिंग की वो डिप नहीं हुई, वो वैसी ही है। और मुझे अभी दोनों में मजा आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंजॉय कर रहा हूँ मैं अब क्रिकेट को, अब मैं उस स्टेज में आ चुका हूँ। आई थिंक कि लास्ट 4-5 साल है उसको मैं क्रिकेट को एंजॉय कर सकूं और एक्सप्रेस कर सकूं इन अ डिफरेंट वे। सो वही कोशिश कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर से लेके अब तक वैसे ही चल रहा है जिस तरह चाह रहा हूँ। कोशिश करूंगा इसको इसको कंटिन्यू करके और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, और इसमें निखार लाने की कोशिश करूँ दोनों चीज़ों में। आपकी एक बात जो मुझे पसंद है, वो आपका कॉन्फिडेंस। जिस वक्त आप टीम से बाहर थे, आपने जो इंटरव्यू दिया था मुझे, आपने यही कहा था कि मैं टीम में आऊँगा, अपनी शराइत पे आऊँगा और अच्छा परफॉर्म भी करूँगा, और यही हुआ। आपने कम बैक किया, अच्छा परफॉर्म भी किया। मगर अमूमन ऐसा होता है, प्लेयर्स जब बाहर होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं था, तो क्या शुरू से ही ऐसा ही है? देखें, समटाइम्स नेचुरल होता है, आप अपनी स्किल्स और एबिलिटी को बैक करते हैं, आपको पता होता है आप कितने पानी में, हमारी एक लैंग्वेज होती है। सो ये यही चीज़ है मेरी कैरियर का आगाज से लेके अब तक के, कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, क्योंकि अपनी स्किल और एबिलिटी को बैक करता हूँ। इवन लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, इट डजंट बॉदर मी। अंदर जाके परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं, मैच विनिंग जो भी आप परफॉर्मेंसेस करते हैं वो काउंट होती है। सो कोशिश यही करता हूँ कि सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन है, रिक्वायर्ड सिचुएशन को पहले ही रीड कर लूँ। और गेम रीड करना ये खेल खेल के आता है, ये बहुत अरसे में आता है, ये एकदम नहीं आता। सो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर आपके पास स्किल्स है, एबिलिटी है और गेम अवेयरनेस है, तो आप उससे, आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला था। और जो आप सोचते हैं हमेशा आप वहां तक पहुंच सकते हैं, अगर आप आपके हैबिट्स अच्छी हों, आपकी रूटीन अच्छी हो। सो यही मेरा था और यही मेरा है और यही मेरा रहेगा जब तक खेलूंगा इज्जत के साथ। जैसे मैंने पहले कहा, खेलूंगा परफॉर्मेंसेस के साथ खेलूंगा, और जब मुझे लगेगा कि ना इज्जत है, ना परफॉर्मेंसेस है, ना मजा आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा। चाहे वो अभी हो, चाहे वो 5 साल बाद हो। तो जब तक मैं क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ और जब तक टीम के ऊपर बर्डन नहीं हूँ, उस वक्त तक खेलूंगा। पिछले दिनों ये बातें भी चल रही थी कि आपको कैप्टन भी बनाया जा रहा है, और ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन यकीनन आपने सुना तो होगा इस तरह का। जी जी, सारी पहुंची हैं। पहले भी जैसे मैंने कहा, कंट्रोलेबल चीज को कंट्रोल करना चाहिए, और जो कंट्रोल पे नहीं है आपके हाथ में, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ना सिलेक्शन मेरे हाथ में, ना कप्तानी मेरे हाथ में, ना परफॉर्मेंसेस मेरे हाथ में, तो उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। डे बाय डे चलता हूँ, इंजॉय करता हूँ लाइफ को, और प्राइड के साथ खेलता हूँ और पैशन के साथ खेलता हूँ, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, चाहे वो कंट्री से खेलना हो। तो पैशन ज़्यादा ज़रूरी है, और प्राइड और डिग्निटी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अगर मैं लीग्स भी जाता हूँ, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर होता हूँ, तो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करना और उनकी
उनके सामने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को बढ़ाना, यही मेरा एम होता है जहाँ पे भी जाता हूँ। और जब पाकिस्तान के लिए बंदा खेलता है तो वो जो गूज बम्स होते हैं, वो जो बटरफ्लाइज होती हैं, वो और ज्यादा हो जाती हैं। तो शुरू में तो इतना थोड़ा प्रेशर फील होता था, अब वो इंजॉयमेंट फील होती है। एशिया कप अब हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, 4 मैचेस पाकिस्तान और बाकी श्रीलंका में खेले जाएंगे। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इवेंट पाकिस्तान में आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जाएगा, 4 मैचेस ही हैं लेकिन एक होगा तो इवेंट, तो उस पर कैसा फील हो रहा है आपको? दूसरा, अगर खेलने का मौका मिला तो फिर क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? नहीं, मैं ना मेंटली तैयारी करूंगा ना मैं उससे तैयारी करूंगा। मैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। और कोई और यकीन माने, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी मैं इस बारे में नहीं सोचता। ये मेरे हाथ में है ही नहीं। जब बात होगी तो देखी जाएगी, बात नहीं होगी तो वो भी देखी जाएगी, कोई मसला नहीं है। मेरे हाथ में जो चीज़ है वो है ग्राउंड के अंदर जाना, इंजॉय करना, परफॉर्म करना, रिस्पेक्टिव टीम जो भी खेलूं उसको चैंपियन बनवाना, या उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। और जैसा आपने कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल हो गया है, वो डिसाइड हो गया, अच्छी चीज़ है। देखिए, होना चाहिए, पाकिस्तान में मैचेस होने चाहिए, सेफ कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई। सो आई आई बिलीव के इट इज़ अ वेरी सेफ कंट्री। हम PSL खेलते हैं, हम होम सीरीज खेलते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप हमारी हमारी जो आवाम है उनको सामने से देखने का मौका मिलेगा। और जैसे हाइब्रिड मॉडल हुआ है, वो बोर्ड्स के दरमियान है, और इट्स अ वेरी गुड थिंग कि क्रिकेट हो रही है। और जो भी चीज़ हो वो बोर्ड और गवर्नमेंट डिसाइड करे, सो वो ज़्यादा बेहतर हो। आई थिंक उन्होंने जो डिसाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा। और रियली हैप्पी कि एशिया कप तो हो रहा है एटलीस्ट। सो रियली हैप्पी फॉर दैट। कम बैक के बाद टीम के माहौल में कोई फ़र्क महसूस हुआ आपको, या जिस तरह से छोड़ के गए थे सब कुछ वैसे ही रहा? एटमॉस्फेयर में फर्क इसलिए नहीं लगा कि वो मिकी और उसकी टीम वापस आ गई है। सो उनके वापस आने से वही जिस तरह मैं 2019 जब वो छोड़ के, वही कल्चर वही कुछ डेवलप हो गया। बीच में ऐसा हुआ था कि एंजॉय नहीं कर पा रहा था क्रिकेट को फॉर सम रीजंस, बट अभी जब वापस आया, सो मेन रीजन ये भी थी कि एंजॉय करने की, कि वो लोग वापस आए हैं और उनको काफी ट्रस्ट है मेरे पे, मुझे काफी ट्रस्ट है उन लोगों पे। सो एटमॉस्फेयर आई थिंक मुझे बहुत पसंद आया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर से बातचीत होती रहती है? जी जी, मिकी से मेरी पहले भी बात होती रहती थी। आई थिंक 2 साल 3 साल हम लोग बात करते हैं ना रेगुलर अबाउट माई क्रिकेट। जिस तरह मैं खेल रहा था, वो फॉलो भी करता है बहुत ज्यादा। हमसे बहुत अटैच्ड भी है, वो सब प्लेयर्स से ओन करता है, और हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कभी कभी जब परफॉर्मेंस नहीं होती थी या कुछ होता था, वो देखता था, मुझे मैसेज करता था। सो ये बहुत अच्छी चीज़ थी हमारे दरमियान कि वो इन टच मैं और मिकी रहते थे। तो वो मुझे बताता भी था, इवन LPL में जब हम थे तो वो मुझे बता रहा था कि इस तरह इस तरह इस तरह। सो बहुत हेल्प किया उसने मेरे क्रिकेटिंग करियर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और डायरेक्टर बनने से पहले हमारी रेगुलर इन टच होते थे, डायरेक्टर बनने के बाद भी सेम ऐसे इन टच होते हैं। ये नहीं कि वो डायरेक्टर बन गया तो फिर मैं इन टच हो जाऊँ। सो रिस्पेक्ट के तहत और क्रिकेटिंग नॉलेज एक दूसरे की सीखने के लिए, उससे कोई चीज़ मैं सीख लूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर थी। सो एंजॉय किया। फैंस आपके बहुत हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर या स्टेडियम में। मुझे याद आ रहा है अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था तो बाउंड्री पे आप फील्डिंग कर रहे थे और पीछे से लोग नारे लगा रहे थे, इमाद को ओवर दो, इमाद को ओवर दो। तो आप भी ये सब कुछ देख के बड़ा एंजॉय करते होंगे? जी जी, मैं वहीं था पीछे। बहुत आई थिंक छेड़छाड़ी भी होती है वहाँ पे, और प्यार भी बहुत करते हैं। सो मैं तो अब दोनों चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। मैं तो क्राउड के साथ, पहले तो मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता था, पहले तो वो होता था। अब मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ क्राउड के साथ, और थम्स अप भी देता हूँ उनके लिए, क्लैप भी करता हूँ। क्योंकि देखें, जब हम कोविड के दौर पे खेले हैं तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्रिकेट का। और वो छेड़छानी, वो शोगल और वो सारा कुछ जो है ना, वो गायब हो गया था। सो कोविड ने थोड़ा सा जो है ना हम लोगों को बोर कर दिया था, कि मजा नहीं आ पा रहा। हालांकि हम क्रिकेट खेल रहे थे, उसी इंटेंसिटी से खेल रहे थे, लेकिन जो क्राउड के साथ खेलने का मजा आता है, और वो भी होम ग्राउंड। सो फैंस बहुत ज्यादा हैं जी, बहुत प्यार करते हैं। और जो कुछ है उनकी दुआओं की वजह से, और हमेशा सपोर्ट करते हैं अप्स एंड डाउन में। यही इनकी खासियत है। ट्रॉल भी करते हैं तो उसका भी अपना मजा आता है। बाबर आजम और आपके ताल्लुकात पे मैं एक सवाल पहले कर चुका हूँ, लेकिन एक और बात मुझे याद आई कि अब तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी बड़ी खबरें बन जाती हैं, बल्कि वीडियोस वायरल हो जाती हैं। जैसे बाबर और आप जहाज़ में एक साथ बैठे थे,
कितनी वायरल हुई थी वीडियो, आपने भी देखी होगी। हाँ जी जी जी, चलता रहता है ये तो। ये तो हिस्सा है, ये तो एंजॉयमेंट का हिस्सा है, क्योंकि डाउन द रोड अगर हम जिंदा रहे 15-20 साल बाद, हम यही देख के इसको स्माइल करेंगे, हंसेंगे कि व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी अचीव्ड। सो ये मेमोरीज हैं जो कभी खत्म नहीं होती। सो ट्रॉल करें और प्यार करें, यही इंजॉयमेंट है। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं और आगे फिर लीग्स वगैरह खेलने के लिए जाने का इरादा है? जी, मैंने पीएसएल के बाद और जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई, अफगानिस्तान सीरीज हुई, क्योंकि मैं लास्ट जुलाई से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहा था और हर लीग पे जाके खेल रहा था, तो मैंने अभी ये 2 मंथ्स ऑफ लिए थे। कोई काउंटी या कोई इस तरह की क्रिकेट मैं नहीं खेलना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को रिकवर करना चाह रहा था, एडजस्टमेंट करना चाह रहा था, फिर से स्ट्रेंथ वापस ला के। और अब माशाल्लाह सारी लीग्स लाइंड अप हैं, और बस ईद के बाद से फिर से वही शुरू हो जाएगा लीग्स का और इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी मिलेगी। सो जो आगे मेरा सीजन आ रहा है वो फिर से बहुत लंबा और बहुत टफ आ रहा है। आई थिंक मार्च तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। सो होपफुली ये सीजन ऐसे ही गुजारूंगा जैसे लास्ट सीजन गुजारा था। सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। ये लास्ट बस ईद तक जरा छोटी मोटी प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग तो चल रही है, लेकिन छोटी मोटी प्रैक्टिस क्रिकेट की अब स्टार्ट हो गई है। सो मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा लास्ट 1.5-2 months। सो नाउ क्रिकेट से ब्रेक रह के मुझे जो लगता है, जो थोड़ा सा मैं अगर ब्रेक लेता हूँ मंथ और 2 मंथ की, तो वो हंगर और वो फीलिंग वापस आ जाती है। सो जो अब फिर से खेलेंगे तो फिर से उसी तरह करें। ईद आने वाली है, तो ईद में आप क्या करते हैं? जानवर जो कुर्बानी का है उसकी तलाश के लिए खुद जाते हैं या फैमिली के जो भाई वगैरह हैं उन लोगों को भेजते हैं इस काम पर? और प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ज़ाहिर है खाने पीने का तो ख्याल रखना पड़ता है, तो रखते हैं ख्याल या बस ईद पे चीट डे टिक्के कबाब वगैरह खूब खाए जाते हैं? ईद पे आई थिंक जो कुर्बानी की ईद होती है उसमें तो खुद ही जाके, मैं जब भी पाकिस्तान होता हूँ तो खुद जाके लाता हूँ जानवर, जो भी जानवर लेके आने होते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। बचपन से ऐसे ही किया है हम लोगों ने। स्पेशली मैंने जाता था, भाई और मैं और डैडी जाते थे, लेके आते थे। तो अभी भी हम ऐसे ही करते हैं, अभी भी जाते हैं, जाके लेके आते हैं। सो क्योंकि एक तो बहुत जबरदस्त चीज है कि अल्लाह की राह में आप कर रहे हैं सारा कुछ, और खुशी होती है। आई थिंक बड़ी ईद की तो ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद भी वही जो भी सब घरों में रूटीन होता है, गोश्त बनते हैं, खाते पीते हैं, और ऑब्वियसली खाते हैं जी, क्यों नहीं खाते। गोश्त वगैरह खाते हैं, कबाब वगैरह जो भी गोश्त का बनता है, जो भी सारे घरों में होता है नॉर्मली, वो इसी तरह ही होता है। और वो जो 2-3 दिन होते हैं वो बड़े इंजॉयमेंट के होते हैं हमारे। आपके दोस्त सरफराज अहमद, वो तो खुद जानवर खरीद के लेकर आते हैं और फिर पूरे बफर जोन में टहलाते रहते हैं, उसको आप देखते रहते होंगे, बड़ी वीडियोस आती रहती हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए सैफी बहुत एक तो हाफिज कुरान है, अल्लाह उसे खुश रखे, और दूसरा वो जितने जबरदस्त मेहनत से ये करता है काम, इसकी जजा भी अल्लाह उससे बहुत ज्यादा देगा, और बहुत शौक से करता है वो ये काम। और हम आम 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 बंदे भी नहीं ऐसे कर सकते, और वो तो पाकिस्तान का सुपरस्टार है और वो इतनी मेहनत करता है, तो अल्लाह उसकी जजा उसे देता है लास्ट में। बहुत शुक्रिया इमाद, एंजॉय करें ईद को भी और अपने क्रिकेट को भी, इंशाल्लाह फिर आपको कभी जहमत देंगे। थैंक यू सो मच। ये थे इमाद वसीम, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। कौमी टीम में वापसी के बाद इन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही महसूस हुआ जैसे पहले खेल रहे थे। बाबर के साथ ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा फील्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और दोनों बिल्कुल नॉर्मल रहे। कैप्टनसी की उन्होंने कहा, उन्होंने भी बातें तो सुनी थी लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि बाकायदा तौर पर किसी ने कहा हो। वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे। फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।